बेंज पाकिस्तानी का एक और बहुत बड़ा कारनामा, आपको पता है फेसबुक सोशल मीडिया पे मोहब्बतों की कतार है, एक लाइन है, उसके अंदर से ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, ये एक मोहब्बत की कहानी है जिसमें 35 साल लड़का पाकिस्तानी है और 70 साल लड़की जो है वो कनाडा से आई है शादी करने। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि पूरी वीडियो देखें, आज की वीडियो में आखिर तक आपने साथ रहना है। एक एक बात कीमती है, दिलचस्प है, आप सुनेंगे तो तंजो मजा से भरी है, आपको आप एंजॉय भी करेंगे वीडियो को और मालूमात भी मिलेंगी। देखिए 35 साल का लड़का गुजरात का और मिडिल पास है, वेल्डिंग का काम करता है और लड़की जो है उसका नाम है मैरी और वो टोरंटो कनाडा से आई है इस लड़के से शादी करने। बल्कि शादी तो इनकी हो चुकी थी 2017 में, क्योंकि इनकी दोस्ती चल रही है 2012 से। तब मैरी की उम्र थी 60 साल और लड़का था 25 साल का। 2017 में वो पाकिस्तान आई, इन्होंने निकाह किया, शादी की, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो इनकी दूरियां जरा बढ़ती रही। अब वो वापस आई है। तो मसला अब क्या है, अब यहां से असल कहानी शुरू होती है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब अहले इलाका, आप लोग, मैं, हम सब यही सोच रहे हैं कि इस लड़के ने, ये गोल्ड डिगर है जी, इसने इसलिए शादी की है क्योंकि ये कनाडा जाना चाहता है, ये उसके पैसे के पीछे होगा। लेकिन अब लड़के की बातें आपने सुननी है, इसमें लड़की की सिर्फ एक बात है, वो मैं एंड पे बताऊंगा, बाकी सारी बातें लड़के की हैं। बड़ी मजे की बातें, जरा सुनिएगा। लड़के ने कहा मुझे वीजा नहीं मिल रहा, कनाडा मैं नहीं जा सकता, इसलिए वो यहाँ पे आई है। अब जरा सुनिएगा कि किसी ने पूछा कि आपने 70 साल की औरत से शादी कर ली है, जबकि मैं आपको बताता चलूं, लोगों की इतला के मुताबिक, जो जराए हैं उनकी इतला के मुताबिक, लड़के की जो माँ है उसकी उम्र 65 से 68 साल के दरमियान इसकी माँ की उम्र है, जबकि उसकी बीवी की उम्र जो है, जो मैरी है, उसकी उम्र 70 साल है। तो लोगों ने पूछा होगा भाई क्या आपने इतनी उम्र की जो खातून है उससे शादी क्यों कर ली? तो उसने ये कहा कि मैं ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रहता था, माइंडली डिस्टर्ब सा। जब मैंने इनसे बात की तो उसके बाद मैं स्टेबल हो गया। ओदी वजह तो मैं अटैच हुआ। जब मैं स्टेबल हुआ तो मेरी इनके साथ अटैचमेंट होगी। अब ये बयान सुन रही है ना आप, आगे चलें जरा, मैं आपको जरा जबरदस्त किस्म की बातें बताता हूँ। उसका ये कहना है कि मैंने पैसे के लिए नहीं इनसे शादी की, लेकिन आप ये देखें कि इनकी जो पेंशन है वो तो माकूल सी पेंशन है, कोई बहुत अमीर औरत तो नहीं है मैरी, लेकिन अपनी पेंशन से मुझे 2014 से लेके आज तक हर माह कुछ ना कुछ भेज देती है। आगे जो बात बताने जा रहा हूं, इन सब बातों से दिलचस्प बात है। गुजरात के नौजवान नईम ने बताया कि मुझे तो ईद और 14 अगस्त के अलावा कुछ भी नहीं पता था। सानू बर्थडे तक नहीं पता है अभी। मैरी ने मुझे बताया कि बर्थडे भी होती है। फिर मैरी ने मुझसे पूछा कि आपकी बर्थडे कब होती है? तो मैंने उसे बताया मेरी बर्थडे इस तारीख को होती है। तो उसने फिर मुझे पैसे भेजे और कहा कि गिफ्ट ले ले। तमाम बातें जो अभी तक आपने सुनी है उन सब की, अगर मैं कहूं कि माँ है ये बात, उस सब बातों का बात है ये बात, तो ये सुने। फिर नईम ने कहा कि मैंने उसे अपने पूरे खानदान की बर्थडे बताई, यानी कि चचा की बर्थडे बताई, मामा की बर्थडे बताई, भाई की बर्थडे बताई, भतीजों की बर्थडे बताई, अम्मी अप्पू की बर्थडे बताई, और उन सब की बर्थडे पे फिर इसने मुझे पैसे और तहाइफ भेजे, यानी कि मैरी ने। अब आगे सुने, जरा सुने और एंजॉय करें इस बात को। फिर वो ये कहता है कि जब इसने मुझे इतने सारे बर्थडे के पैसे भेजे तो मैंने नहीं पैसे लिए, मैंने इनकार कर दिया। तो मैरी मुझसे नाराज हो गई। जब मैरी मुझसे नाराज हो गई तो मैरी ने मेरी अम्मी को शिकायत लगाई, और फिर मेरी अम्मी को शिकायत लगा के मैरी ने कहा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। तो अम्मी ने पूछा क्यों नहीं करता? तो उसने कहा क्योंकि ये मुझसे पैसे नहीं लेता, इसलिए मुझसे प्यार नहीं करता। फिर मेरे अब्बू ने मुझे डांटा। अब्बू ने कहा चलो एक दफा पैसे ले लो, आइंदा ना लेना। इस तरह फिर हमने सारी बर्थडे के उससे पैसे ले लिए। आगे सुने। 2014 में एक वीडियो कॉल पे मैरी ने इसकी वेल्डिंग की दुकान देखी। इसने जब अपनी दुकान दिखाई तो मैरी से बर्दाश्त ना हो। मैरी ने कहा आप इतनी डस्ट में, इतनी पोल्यूशन में बैठे हुए हैं, प्लीज डोंट वर्क हियर। जब उसने ये कहा तो उसके बाद मैरी ने कहा कि आप इससे बंद कर दें, आप जितने माना पैसे यहां से कमाते हैं मैं आपको दूंगी। तो फिर 2014 से इसने दुकान बंद कर दी और मैरी 2014 से लेके अब तक इनको माहाना पैसे भेज रही है। फिर मैरी ने कहा कि आप डिप्लोमा करें वेल्डिंग का और कनाडा आ जाए। फिर इसने डिप्लोमा किया। मैरी के कहने पे कनाडा के लिए अप्लाई किया, लेकिन कनाडा वाले जो है वो शायद थोड़ी बहुत अंग्रेजी सुनना चाहते थे इससे, या क्या मसला, वो उन्होंने वीजा नहीं दिया इसको। अगली और एक और दिलचस्प बात, अब आप देखें, एंजॉय कर रहे हैं ना आप, ये देखिएगा। अब उसने कहा, किसी ने पूछा कि उसके कितने पैसे लग गए, कितने का टिकट आ गया? तो उसने कहा उसके कहां पैसे लग गए, हमने यानी नईम ने और मैरी ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। यानी वो जो पैसे इनको भेजती थी वो भी मिलाकर उन्होंने 9 माह पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद टिकट लिया
और अब वो 6 महीने के लिए पाकिस्तान आ गए, लेकिन अब वो कह रहा है कि हम इसकी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने हमने जो गुजारा करना है उसमें हमें पेंशन की जरूरत है। फिर उसने कहा हम दोबारा पैसे इकट्ठे करेंगे, क्योंकि गर्मी से पाकिस्तान का टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे गर्मी है, गर्मी की वजह से मैरी की स्किन खराब हो गई है, इसलिए अब हम कनाडा चले जाएंगे और दोबारा हम पैसे इकट्ठे करेंगे। अब ये सारी बातें आपने सुनी, अब मैं आपको जो बात सुना रहा हूं उसे वो मॉरल ऑफ द स्टोरी। आखिर में उसने एंकर ने पूछा कि आप पाकिस्तानी नौजवानों को क्या तजवीज करना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त बात कह दी नईम भाई ने। नईम भाई ने कहा कि देखे, पैसा देख के शादी नहीं करनी चाहिए किसी से। सही सुना आपने, यही कहा नईम ने। नईम ने कहा कि पैसा देख के शादी नहीं करनी चाहिए, दिल देखना चाहिए। और ये सारी बातें हैं नईम की। अब मैंने कहा था एक बात मैं आपको बताऊंगा कि वो क्योंकि आखिर में ही बताना जरूरी थी। तो वो जब उससे 70 साल खातून से पूछा गया कि आपने नईम के अंदर क्या देखा, जो नईम के लिए आप मुल्क छोड़कर भी आ गई, नईम से शादी भी कर ली, तो उस औरत ने एक ही बात कही। उसने कहा ही इज ऑनेस्ट, ये एक ईमानदार आदमी है। He's a very honest person. जाहिर है इससे पहले मैंने आपको जितनी भी बातें नईम की बताई हैं उसमें नईम की ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है, फूट फूट के मेरे अल्फाज से जो मैंने नईम के बारे में आपको बताया निकल रही है। आपको नजर आ रहा है कि नईम जो है वो कितना ईमानदार है, कितना अच्छा परखा है इस अंग्रेज खातून ने। तो ये है आज की कहानी। उम्मीद है कि आपने इसे देखकर एंजॉय किया अगर जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा, वो टाइम आपका जाया नहीं गया होगा। बहुत शुक्रिया।